पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि रात भर तूने हम सबको संभाला। अपने बड़े अनुग्रह से तूने प्रभु जी एक नया दिन दिया है, ताकि प्रभु यीशु हम इस दिन में तेरी बड़ी महान आज्ञा को अपने जीवनों में पूरी कर सकें। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आज फिर आपका स्वागत है। पिछले दिनों में हम योना की किताब को देख रहे हैं, योना नबी के बारे में देख रहे हैं, और पिछले 2 दिनों में हमने इसके पहले अध्याय की 7 आयतें देख ली हैं। पहले दिन हमने 1 वचन से लेके 3 वचन तक देखा था। दूसरे दिन हमने 4 वचन से लेके 7 वचन तक हमने देखा था, और आज हम 8 वचन से आगे चलते हैं। 8 वचन में इस तरह से लिखा है, तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किस के कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। उन्होंने कहा, उस जहाज़ के मलाहों ने, माझी ने, जब योना के नाम पर चिट्ठी निकल चुकी थी तो उसके बाद उन्होंने योना से पूछा कि तू हमें बता कि किस के कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? ये 4-5 सवाल जो है, इस वजह से उसको फेस करने पड़े क्योंकि उसके नाम पर चिट्ठी निकली थी, और सारे कष्ट का कारण जो है वो योना ही था। इसलिए ये लोग उससे सवाल कर रहे हैं कि तेरा उद्देश्य क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश का और किस जाति का है? अब इन सारे सवालों का जवाब जो है वो योना इस तरह से देता है। उसने उनसे कहा, योना ने उन सवाल पूछने वालों से कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। उसका जवाब क्या था? मैं इब्री हूँ, क्योंकि उन्होंने पूछा कि तू कहाँ से आया है, तेरी जात क्या है और तेरा उद्यम क्या है। मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। अजीज़ों, यहाँ पे हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि योना कह तो रहा है कि मैं उस परमेश्वर का जिसने जल स्थल सब कुछ बनाया है उसका भय मानता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे योना का ऑडियो और वीडियो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि अगर वो उस परमेश्वर का इतना आदर करता तो वो किसी भी तरह से उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय उसके 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। प्रेम करने का अर्थ आज्ञा को मानना होता है, क्योंकि हम जनरल तौर पर भी अपने बच्चों को जब वो हुक्म नहीं मानते तो ये हम उनसे कहते हैं कि तू हमारा हुक्म तो मानता नहीं है, तो फिर क्यों कहता है कि तू हमसे
प्रेम करता है? या तू क्यों ये कहता है कि हम तेरे माँ बाप हैं? और क्योंकि माँ बाप होने के नाते माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो उनका हुक्म माने। और अगर हम माँ बाप, संसारिक माँ बाप इतनी अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता, क्योंकि उसका जवाब बिल्कुल ऐसा है कि स्वर्ग का परमेश्वर जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, मैं उसका भय मानता हूँ। अगर ये नबी परमेश्वर के साथ इतना प्रेम करता और उसका भय मानता, तो उसका नतीजा ये होना चाहिए था कि वो उसकी आज्ञा के अनुसार चलता। अजीज़ों, यहाँ पे इस बात की उनके ऊपर क्या गवाही पड़ रही है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। कह तो रहा है कि उस परमेश्वर का मैं भय मानता हूँ। अब यहाँ पे उस परमेश्वर का क्या औहदा है, क्या अहमियत है, उसको ये अविश्वासी लोग जो हैं कितना आदर सम्मान देते हैं, अगले वचन में हम उसको देखते हैं। 10 वचन में इस तरह से लिखा है, तब वे बहुत डर गए, वो सब लोग जिन्होंने ये सुना कि योना जो है वो स्वर्ग के परमेश्वर जिसने जल स्थल बनाया है उसका भय मानने वाला है। तो ये सब लोग डर गए, क्योंकि ये भी उस परमेश्वर का बहुत ही ज़्यादा आदर करते होंगे, इसी वजह से वो डर गए। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? तूने उस परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है उसकी आज्ञा को तोड़ दिया है। तूने ये क्या किया है? बहुत अफसोस के साथ वो उससे सवाल पूछ रहे होंगे कि तू उस परमेश्वर की अपने मुंह से इस तरह से गवाही देता है कि तू उसका भय मानता है, फिर भी तू इतना अजीब सा काम करने की तूने हिम्मत क्यों की? और आगे उसके लिए क्या क्या लिखा है उसको हम देखते हैं। तूने ये क्या किया? वे जान गए थे कि यहोवा के सम्मुख से भागकर ये आया है। वे जान गए थे जब वो वहाँ से भागकर आया है, तो फिर उसके लिए अब क्या क्या परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं उनके बारे में आगे जिक्र किया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। उन्होंने जब उसे पूछा तो उसने आप ही उन्हें बता दिया था कि मुझे उस परमेश्वर ने निनवे शहर को जाने के लिए कहा था, लेकिन मैं वहाँ ना जाने की इच्छा रखता हुआ तर्शिश के जहाज़ पर चढ़ गया। 11 वचन में इस तरह से लिखा है, तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुंदर शांत हो जाए? ये लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है कि जब समस्या शुरू हुई तो उन्होंने अपने अपने देवता की दोहाई दी। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर की नहीं, बल्कि उसके द्वारा बनाई हुई चीज़ों की उपासना करने वाले लोग होंगे। तब उन्होंने उससे पूछा कि हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुंदर शांत हो जाए? पिछले दिनों में हमने यहोशू के बारे में सुना कि यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि यदि
पहले अध्याय के 7-8 वचन में कि यदि व्यवस्था की ये पुस्तक जो है तेरे मुंह से उतरने नहीं पाएगी और तू दिन रात इस पर मनन करेगा तो तेरा हर एक काम जो है वो सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ पे उसी परमेश्वर को मानने वाले नबी के साथ अब वे अलग अलग तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है उसके प्रति अगर कोई कार्य किया जाएगा तो समुद्र जो है वो शांत हो जाएगा। इनका सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। क्या सवाल है? हम तेरे साथ क्या करें? हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें जो हैं बढ़ती ही जाती थी, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे उस नबी से बहुत ही ज़्यादा अप्रसन्न था, उससे खुश नहीं था। लेकिन उसकी वजह से ये सारी समस्याएं हो रही थी और ये लोग जानते थे कि जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने जल और स्थल को बनाया है, उसके पास ऐसी शक्ति है कि समुद्र भी शांत हो जाएगा। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। जब ये व्यक्ति इतना कुछ जानता था तो फिर क्यों इसने ऐसी अनाज्ञाकारिता करने की हिम्मत की? इसको पता है कि अगर मुझे ये इस जहाज़ से निकाल देंगे तो सारे जहाज़ का वातावरण सही हो जाएगा और उस जगह का भी, यानी उस समुद्र का भी वातावरण जो है इन लोगों के लिए लाभदायक हो जाएगा, क्योंकि मैं इस जहाज़ में रहूँगा ही नहीं। अजीज़ों, हमें इस सितंबर के महीने में इस बात के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा मानना कितना ज़रूरी है। और उसकी आज्ञा जो है वो यही है कि हम दूसरे लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, ना केवल अपने मुंह से परंतु अपने जीवन से उनको सुसमाचार सुनाएं। इसने कहा कि अगर तुम मुझे उठा के फेंक दोगे, जैसे ही तुम मुझे उठा के फेंकोगे तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। वो जानता कि मेरे ही कारण इतनी बड़ी आंधी जो है वो इतने लोगों के लिए विनाश का कारण बनी है। तो भी क्योंकि ये यहोवा का भय मानने वाला, उस यहोवा का भय मानने वाला जिसने आकाश, पृथ्वी और उसमें की सारी चीज़ों को बनाया है, उसका ये भय मानने वाला, 13 वचन में लिखा, तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे और उसको किनारे पर लाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। उसने कह दिया कि मुझे फेंक दो, और यही उनका सवाल था कि समुद्र कैसे शांत होगा। उसने कह दिया मुझे फेंक दो, और ये भी बता रहा है कि अगर मुझे तुम फेंकोगे उसी समय समुद्र
शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये इतनी बड़ी जो आंधी है वो मेरे ही कारण आई है। अब वो लोग डरने लगते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि योना को समुद्र में ना फेंका जाए। वो जानते हैं कि अगर इसको समुद्र में फेंक दिया तो ये इसका जीवन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वो उस परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं समझते थे, लेकिन उनका समझना भी जो था इस हालात के हिसाब से वाजिब था। तो भी वो बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको जहाज़ को किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि लहरें, समुंदर की लहरें और भी उनके विरुद्ध में होती जा रही थी। 14 वचन में लिखा है, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा। उन लोगों ने जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन्होंने परमेश्वर को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। अजीज़ों, आप इसमें से क्या सीख रहे हैं? ये सब कुछ जो मेरे और आपके लिए इस बाइबल में लिखा हुआ है, उससे हम क्या समझते हैं? बहुत बार ऐसा ही हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, सांसारिक जीवनों में भी होता है कि दूसरे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो बहुत बार हमारे जीवनों को देखकर बहुत सी हैरानगी प्रकट करते हैं कि उस परमेश्वर को मानने वाले लोग, उसका भय मानने वाले लोग, उससे प्रेम रखने वाले लोग उसकी इच्छा पर क्यों नहीं चलते। 15 वचन में, तब उन्होंने यहोवा को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। समुद्र की भयानक लहरें जो हैं थम गई। मैं समझता हूँ कि जैसे ही उन्होंने योना को उठाया होगा और जहाज़ के थोड़ा सा बाहर किया होगा, उसी समय लहरों ने ये जान लिया होगा कि हमें अब इनका नुकसान नहीं करना। लिखा है कि वो सारी भयानक लहरें जो है वो थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना। जब इस व्यक्ति को निकाला गया, उसी वक्त समुद्र शांत हो गया। इस बात ने भी उनके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया कि वो कितना ज़्यादा सामर्थी परमेश्वर है। उसी वक्त उनके अंदर परमेश्वर का बहुत ही ज़्यादा भय छा गया, और लिखा है कि उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। अजीज़ों, इस वचन के ऊपर आप अपने फ्री समय पे ध्यान ज़रूर करना कि इन सारी बातों को किस रीति से हमें अपने जीवनों में समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि जिसकी कोई भी हद नहीं है। इस सारे वातावरण, इस सारे काम के बावजूद भी कैसा यहोवा का एटीट्यूड रहा है, उसको हम 17 वचन में
देखते हैं। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था जो योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। हमारी सारी नादानियों के बावजूद भी वो हमसे प्रेम करना बंद नहीं करता। सुलेमान बादशाह इस तरह से कहता है कि पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। उसका प्रेम ताड़ना के बाद कम नहीं होता। उसका प्रेम ताड़ना के बाद जब वो जिसकी ताड़ना की जा रही है वो सुधर जाता है, और ज़्यादा उसके प्रति परमेश्वर अनुग्रह करता है। यहाँ सब कुछ होने के बावजूद परमेश्वर ने योना के जीवन में किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने दिया। यहोवा अपने लोगों के लिए पहले से सारे प्रबंध किए हुए हैं। परमेश्वर ने योना के जीवन में ये प्रबंध किया था कि जैसे ही उसको वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इसको फेंकेंगे, जिसने मेरी अनाज्ञाकारिता की है, इसको मैं फिर भी नाश नहीं होने दूंगा। इसको मैं मगरमच्छ के द्वारा बचाऊंगा। मगरमच्छ ने अपना एकदम मुंह खोल लिया और योना उसके पेट के अंदर चला गया। अजीज़ों, इस समस्या के समय में जब हर एक तरफ इतनी ज़्यादा महामारी हो रही है, उस सारी महामारी में परमेश्वर ने हम सबको संभाला हुआ है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हम भी उससे प्रेम करते हैं। हम उसके प्रेम को अपने जीवनों से कैसे प्रकट कर सकते हैं, वो सब कुछ इस वचन में लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है कि बिना कार्य किए, बिना कर्म किए यहोवा को प्रसन्न करना कठिन है। अजीज़ों, आने वाले दिनों में हम योना के जीवन से और बहुत सी गहरी गहरी बातों को सीखेंगे। मेरी आपसे बेनती यही है कि इसका पहला अध्याय जो आज हमने ख़त्म किया है, उसको आप अपने क्वाइट टाइम में, फ्री समय में, जब आप पूरी फुर्सत में हो, जब आप जानना चाहते हो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तब आप इसको पूरा पढ़ना, और अगर हो सके तो अगली आयतों को भी पढ़ना, ताकि समझना और ज़्यादा आसान हो जाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस दिन में ये जो वचन तूने एक बार फिर से हमारे कानों में डाला है, और प्रभु जी हमने सुना और अपने हृदय में उसको जो ग्रहण किया है, उसके अनुसार चलने के लिए सबकी सहायता कर। मेरे मालिक, मैं तुझसे बेनती करता हूँ कि हर एक सुनने वालों को बहुत आयत से आशीष दे, चाहे वो इसी समय सुन रहे हैं, चाहे वो बाद में सुनेंगे, चाहे वो अपने ज़िंदगी के किसी पल पर भी तेरा ये वचन सुनेंगे। प्रभु, तो उन सबको बहुत आयत से आशीष देना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।